तो जो शिक्षक गरीब बच्चों के लिए इतना ज़्यादा कर रहा हो, जो शिक्षक जय हिंद के उद्घोष के साथ अपने क्लास की शुरुआत कर रहा हो, जो शिक्षक अखंड भारत की परिकल्पना कर रहा हो और भारतीयता की तरजीह दे रहा हो, वह कंट्रोवर्सी का मुद्दा कैसे हो सकता है? गरीब बच्चों को काफ़ी तरजीह देते हैं। तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि खान सर शायद इंसान नहीं कोई अवतार हैं, जिसकी वानगी आपको उनके कोचिंग सेंटर में भी मिलेगी। कुछ लोग तो उन्हें गधा और मूर्ख भी कहते हैं। वो कहते हैं कि खान सर जो है लोगों को मूर्ख बनाते हैं और यूट्यूब पर वीडियो बनाकर वह बस मूर्खता परोसते हैं, छात्रों को शिक्षा नहीं देते हैं। उनका जो फी स्ट्रक्चर आप यदि देखेंगे गौर से, तो ये सभी बच्चों के लिए, खासकर गरीब बच्चों की यदि बात करें तो एकदम बिल्कुल वरदान है ये। खान सर वैसे बच्चों को कहीं ना कहीं एक रास्ता दिखा रहे हैं, एक प्रकाश दिखा रहे हैं, जो बच्चे पैसे के अभाव में कहीं ना कहीं अपना रास्ता भूल जाते हैं या अपने सपने उनके धरे के धरे रह जाते हैं। किसी भी चीज़ को इस तरीके से बताते हैं, कहानी के तौर पर बताते हैं कि बच्चे के दिमाग में वह यथावत चला जाए और बच्चे सीख जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज़ बिहार और मैं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, पटना वाले खान सर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज पूरा जग उन्हें जानता है, पूरा विश्व उन्हें जानता है और सिर्फ इसलिए जानता है क्योंकि वह एक अच्छे इंसान तो हैं ही, साथ ही साथ उन्होंने शिक्षण जगत में बड़ा ही नाम किया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में खान सर इतने महान क्यों हैं और खान सर को लोग इतना क्यों पूजते हैं, छात्र उन्हें इतना क्यों पसंद करते हैं, इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए पत्रकार विनायक जी हैं। विनायक जी, आज के आधुनिक समय में जहां एक और पटना में शिक्षक हज़ारों रुपए फीस छात्रों से वसूलते हैं और कहीं ना कहीं आज के समय में खान सर जैसे लोग कुछ चंद रुपए लेकर छात्रों को पढ़ाते हैं और साथ में पढ़ाते भी नहीं हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी देते हैं और उन्हें एक ऐसा इंसान बनाते हैं जो आगे चलकर किसी भी अच्छे पोस्ट पर जाता है, अच्छे ओहदे पर जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे खान सर के इस काम के बारे में कि उनकी सराहना कितनी होनी चाहिए? देखिए, मैं तो कहूँ जब उनके सारे कामों को आप देखेंगे तो आप जब उनके बारे में जानेंगे, उनके सारे फी स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, उनके बच्चे जिस तरीके से पढ़ते हैं, वे बच्चे को पढ़ाते हैं, गरीब बच्चों को काफ़ी तरजीह देते हैं, तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि खान सर शायद इंसान नहीं कोई अवतार हैं, जिसकी वानगी आपको उनके कोचिंग सेंटर में भी मिलेगी। बहुत सारे बच्चे ये कहते हुए नज़र आएंगे कि हमारे लिए खान सर से बढ़कर कोई शिक्षक नहीं है इस दुनिया में। तो ऐसे बहुत सारे छात्र मिल जाएंगे और जो वह काम कर रहे हैं, दरअसल देखिए, गरीबी खुद पर झेलना या देखना और उसके बाद कुछ करना, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ खान सर एक ऐसे शिक्षक हैं जो गरीबी देखे हैं। ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जिन्होंने गरीबी झेली है और गरीबी झेलते हुए वो आगे बढ़े हैं और आज के डेट में एक अच्छे शिक्षक के रूप में खुद को स्थापित भी कर पाए हैं, जहाँ तक हम पटना की बात करें या बिहार की बात करें। लेकिन खान सर ने जिस गरीबी को झेली है, उस गरीबी का दर्द वो आज भी इस मुकाम पर पहुंचने के बाद भी करते हैं। वे सारी बात हमेशा याद करते हैं और जितने भी गरीब बच्चे हैं उनके दर्द को समझते हुए कहीं ना कहीं उनके लिए जो काम कर रहे हैं, मैं क्या कहूँ, मतलब उनकी प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आप कहते हैं कि खान सर भगवान हैं और भगवान का इंसान के रूप में भगवान है और छात्र उन्हें खूब मानते हैं, लेकिन कुछ लोग तो उन्हें गधा और मूर्ख भी कहते हैं। वो कहते हैं कि खान सर जो है लोगों को मूर्ख बनाते हैं और यूट्यूब पर वीडियो बनाकर वह बस मूर्खता परोसते हैं, छात्रों को शिक्षा नहीं देते हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए, मैं ऐसे लोगों को सबसे पहले तो उनसे ये गुजारिश करूँगा कि जब आप उनके बारे में अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं, आपको यदि जानना है तो उनके बच्चों से जाकर के जाने, उनके करीब जाकर जाने कि वाकई वे अच्छे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही यूट्यूब पे आकर के, किसी चैनल पर आकर के बड़बड़ा देना, बकबका देना, मुझे लगता है कि यह आपकी ओछी सोच को दर्शाता है और कहीं ना कहीं जो झूठी टीआरपी का जो खेल आज खेला जा रहा है मीडिया हाउस में, कहीं ना कहीं वह उससे प्रेरित है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। खान सर के कोचिंग सेंटर में जाकर के वहाँ के बच्चों से बात करें। जब वहाँ के बच्चों से आप बात करेंगे तो यदि गलत होगी कोई बात तो वे बच्चे भी बताएंगे ना। एक भी बच्चा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो खान सर की बुराई कर सके, क्योंकि उनके ज्ञान रूपी प्रकाश के तले अपनी ज़िंदगी रोशन कर रहा है। तो ये सब ओछी सोच का नतीजा है, बस मैं यही कहना चाहूँगा।
खान जीएस रिसर्च सेंटर की बात करें, खान सर के कोचिंग की बात करें, तो आज के समय में फ़ीस की अगर बात करें तो फ़ीस स्ट्रक्चर में खान सर का फ़ीस बहुत ही कम है। तो इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? खान सर का यह मुहिम छात्रों के लिए कितना हितकर? वरदान है। मैं तो कहूँगा कि उनका जो फ़ी स्ट्रक्चर आप यदि देखेंगे गौर से, तो ये सभी बच्चों के लिए, खासकर गरीब बच्चों की यदि बात करें तो एकदम बिल्कुल वरदान है ये। आप एडवांस मैथ की बात करें तो वो 99 रुपये में पढ़ाते हैं। पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी के बारे में बात करें तो वो 200 रुपये में पढ़ाते हैं। यदि आपको एसएससी बैंकिंग की तैयारी करनी है तो 499 रुपये की फ़ी है। हिस्ट्री पढ़ना है 200 रुपये में पढ़ लीजिए। मैथ पढ़ना है 200 रुपये में पढ़ लीजिए। तो ये तो हो गई जो जनरल प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके फ़ी स्ट्रक्चर, जो आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि आप इतने कम पैसों में, मतलब नामात्र के पैसों में पूरे भारत के सबसे अच्छे शिक्षक से आप पढ़ सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, सहजीय कल्पना है, आप कर सकते हैं कल्पना कि ये कितनी बड़ी बात है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि भारत का सबसे कठिन परीक्षा है यूपीएससी, और यूपीएससी परीक्षा की तैयारी आज के डेट में लाखों बच्चे करते हैं। भारत के विभिन्न शहरों में इसकी तैयारी के लिए काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। लोग दिल्ली की तरफ मूव करते हैं, पटना में भी ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी की फ़ी 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक है। बहुत सारी सुविधाएं मुहैया करवाते हैं। लेकिन खान सर की यदि बात करें तो वो 2.5 लाख और 3 लाख की फ़ीस वो सिकुड़ कर एकदम 7,500 में आ जाता है। और कंप्लीट खान सर हाल फिलहाल में जब द कपिल शर्मा शो में गए थे तो उन्होंने इसका जिक्र करते हुए कहा था कि वो यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी, कंप्लीट तैयारी 7,500 रुपये में करवाते हैं, वो भी भारत के सबसे बेहतरीन शिक्षकों के माध्यम से। और उन्होंने ये चैलेंज भी किया था कि मैं चैलेंज करता हूं कि कोई इससे भी अच्छा शिक्षक ला करके दिखा दे। तो आप क्या कहेंगे? 7,500 रुपये मात्र में यूपीएससी की तैयारी खान सर करवा रहे हैं। वह आप एक बात जान लीजिए, यह उन बच्चों के लिए नहीं है जो एसी खोजते हैं या बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं खोजते हैं। खान सर वैसे बच्चों को कहीं ना कहीं एक रास्ता दिखा रहे हैं, एक प्रकाश दिखा रहे हैं, जो बच्चे पैसे के अभाव में कहीं ना कहीं अपना रास्ता भूल जाते हैं या अपने सपने उनके धरे के धरे रह जाते हैं। तो खान सर एक तरह से आप कह सकते हैं कि वरदान है उन बच्चों के लिए, और वे बच्चे आज उनसे पढ़कर काफ़ी नाम रोशन कर रहे हैं, देश और दुनिया में नाम कमा रहे हैं। हम लोग खान सर के कोचिंग में गए थे, वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ऐसे कई बच्चे हैं जो खान सर के कोचिंग में दरी बिछाकर बैठकर पढ़ने के लिए भी तैयार हैं। वो कहते हैं कि खान सर के कोचिंग में हमको अगर एक छोटा सा जगह भी मिल जाए, कोना मिल जाए, तो वहाँ पर हम खड़ा होकर सर से ज्ञान अर्जित कर लेंगे। देखा जाता है कि खान सर के कोचिंग में 2000 बच्चे जो हैं खड़ा होकर पढ़ते हैं, नहीं रहती है बैठने की, बच्चे जो है खड़ा होकर पढ़ने के लिए भी तैयार हैं। तो खान सर के प्रति बच्चों की ऐसी दीवानगी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, जब बच्चों की चूंकि भीड़ उमड़ती है पढ़ने के लिए, तो आपको यहाँ पैसे वैसे की तो बात है नहीं। सबसे वो ठीक है कि पैसे की बात है, कम पैसे में पढ़ाते हैं तो एक बच्चे लोगों की संख्या बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात उनके कम पैसे में और उनके जो पढ़ाने का जो अंदाज है, वो जिस तरीके से एक अनूठे अंदाज के लिए जाने जाते हैं, मतलब इंटरटेनमेंट वाली पढ़ाई। खान सर इसके लिए द कपिल शर्मा शो में भी बोले थे कि जब मैं शुरुआती पढ़ाई पढ़ाया करता था तो मैं घंटों पढ़ाता था तो बच्चे ऊब जाते थे, लेकिन मैं वही देखता था कि यदि कोई रियलिटी शो देखते हैं तो घंटों घंटे बच्चे देख रहे हैं, आखिर उनको क्यों नहीं ऊब होती है। तो मैंने क्या किया कि पढ़ाई और इंटरटेनमेंट को मिक्स कर दिया। तो आप यदि YouTube पे उनके भी वीडियो देखेंगे या कभी खान सर से मिलना जुलना भी हुआ तो काफ़ी हंसी हंसी में वो पढ़ाई करवा देते हैं, ताकि बच्चों का जो उबाऊपन है वो दूर हो जाए। और दूसरी बात है कि वो किसी भी चीज़ को इस तरीके से बताते हैं, कहानी के तौर पर बताते हैं कि बच्चे के दिमाग में वह यथावत चला जाए और बच्चे सीख जाएं। तो ये सब सारी खूबियां हैं खान सर में, जिनके कारण बच्चे वहाँ उमड़ते हैं, काफ़ी संख्या में उमड़ते हैं और उनसे पढ़ने के लिए भीड़ लगी रहती है। आपने खान सर के मजाकिया अंदाज की बात की, तो खान सर कहीं ना कहीं मजाकिया अंदाज में तो पढ़ाते ही हैं। मजाकिया अंदाज में कोई ऐसा शब्द निकाल देते हैं जिस कंट्रोवर्सी का मुद्दा बन जाता है। हाल फिलहाल में उन्होंने सुरेश और अब्दुल की बात की थी। सुरेश को जहां उन्होंने जहाज़ बनाने वाला बताया था, तो अब्दुल को जहाज़ को बम से उड़ाने वाला बताया था। इस चीज़ को लोगों ने पकड़ लिया और लोगों ने उस चीज़ को कंट्रोवर्सी मुद्दा बना दिया और उस चीज़ पर विवाद शुरू हो गया।
तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि मजाकिया सर तो पढ़ाते हैं मजाकिया अंदाज में, लेकिन वो चीज़ कंट्रोवर्सी का मुद्दा बन जाता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर लोगों को बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो लोग कुछ भी बोल सकते हैं। खान सर जो पढ़ा रहे हैं और उसके ज्ञान रूपी प्रकाश में बच्चे कितने शिक्षित हो रहे हैं, अपने सपने साकार कर रहे हैं, लोग इसको नहीं देखते हैं। लोग उसको कहीं ना कहीं अलग मुद्दा बना देते हैं, तो यह बिल्कुल गलत है। खान सर की नीयत ऐसी नहीं है, वो तो अखंड भारत की कल्पना करते हैं, भारतीयता को तरजीह देते हैं। अब जब खान सर क्लासरूम में आते हैं, मैंने बच्चों से भी बातचीत की थी, तो उनका कहना था कि जो खान सर का पहला संबोधन होता है वह जय हिंद के साथ होता है। तो जो शिक्षक गरीब बच्चों के लिए इतना ज़्यादा कर रहा हो, जो शिक्षक जय हिंद के उद्घोष के साथ अपने क्लास की शुरुआत कर रहा हो, जो शिक्षक अखंड भारत की परिकल्पना कर रहा हो और भारतीयता की तरजीह दे रहा हो, वह कंट्रोवर्सी का मुद्दा कैसे हो सकता है? या भारत को कहीं ना कहीं धूमिल करने की बात उसके जेहन में कैसे आ सकती है? ये उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो कहीं ना कहीं उनको कंट्रोवर्सी का मुद्दा उठा देते हैं। ये सब बिल्कुल सरासर गलत है और बिल्कुल ये बातें निराधार हैं। तो दोस्तों, आपने सुना कि खान सर किस तरह बच्चों के बीच इतने लोकप्रिय हैं और कैसे बच्चे जो हैं खान सर को इतना पसंद क्यों करते हैं, चाहे वो खान सर का पढ़ाने का स्टाइल हो, अंदाज हो, मजाकिया स्वभाव हो, और कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों को लेकर लोग कुछ अंश उससे निकाल लेते हैं और खान सर को ट्रोल करने लग जाते हैं। तो खान सर के बारे में आप क्या सोचते हैं और खान सर के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें मंथन न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।